अब इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी आपको बता देता हूं। राहुल गांधी से कल भी पूछताछ होगी। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, राहुल गांधी से कल भी पूछताछ होगी। ईडी ने आज 8 घंटे से ज्यादा पूछताछ की है। इसमें राहुल गांधी ने क्या जवाब दिए, नहीं दिए, जो जानकारी आएगी आपको बताऊंगा। लेकिन अब राहुल गांधी से कल भी पूछताछ होगी। तो क्या कांग्रेस पार्टी के नेता कल भी सड़क पर उतरेंगे? क्या कल भी ये सारी चीजें होंगी? हमारे दो सहयोगी अमित और मोहित ओम जुड़ रहे हैं, जिन्होंने आज पूरे दिन इस खबर पर नजर रखी है। अमित, क्या जानकारी मिल रही है? आज 8 घंटे से ज्यादा की पूछताछ में क्या सवाल पूछे गए, कुछ मुकम्मल जवाब मिले, नहीं मिले, इसको लेकर क्या जानकारी निकल रही है? देखिए, सबसे पहले बात की करीब 9 घंटे से, क्योंकि सुबह 11 सवा 11 बजे वो यहाँ पहुंचे थे और अब करीब 9:30 बजे कहा जा रहा है कि उनकी जो पूछताछ थी वो खत्म हो गई है और बीच में 1 घंटे का ब्रेक था। तो करीब 9.5 घंटे की पूछताछ रही। और सबसे पहली बात कि 2 हिस्सों में पूछताछ हुई। पहले हिस्से में बहुत ही साधारण से सवाल थे कि आपकी प्रॉपर्टी के बारे में, कि आपकी प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ है, क्या विदेश में भी है, इन तमाम चीज़ों को पूछा गया। लेकिन दूसरे हिस्से में कहा जा रहा है कि जो नेशनल हेराल्ड और यंग इंडिया में जो उनकी हिस्सेदारी थी उसको लेकर पूछा गया है कि जो पहले जो मीटिंग्स हुआ करती थी उस मीटिंग्स में कौन कौन होते थे। जो 38% के अलावा कहा जाता था कि शुरुआत में ये सारे काम जो थे उसमें बड़ी भूमिका मोतीलाल वोरा की थी, तो लेकिन मोतीलाल वोरा अब नहीं है, ऑस्कर फर्नांडिस भी अब जीवित नहीं है। तो ऐसे में जो सारा काम है वो कौन देखता है? तो इस तरह के तमाम थे सवाल। हालांकि जो सूत्र बता रहे हैं कि बहुत सारे सवाल ऐसे थे जिसका जवाब उन्होंने हाँ ना में जवाब दिया और कुछ का सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इसकी जानकारी मुझे नहीं है। तो उनके सवालों से बहुत ज्यादा ईडी जो है वो बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं है और यही वजह है कि कल फिर एक बार राहुल गांधी को बुलाया गया है कि आप एक बार फिर आइए, ईडी के सामने पेश होइए और उनसे कुछ और सवाल करने हैं। क्योंकि अब जो बात होगी, तो जो तमाम बातें हो रही है डोटेक्स से लेकर तमाम जो चीजें हैं कि 5 लाख की कंपनी को 1 करोड़ रुपया का लोन दिया जाता है, कैसे दिया जाता है, हवाला कंपनी की एंट्री इसमें कैसे होती है, तो इन तमाम बातों को लेकर कल एक बार कहा जा रहा है कि फिर से राहुल गांधी से पूछताछ होगी। लेकिन जो सवाल सुशांत आपने उठाया कि क्या कल भी इसी तरह से कांग्रेस के तमाम बड़े नेता सड़क पर होंगे, क्योंकि सवाल जो है जो मामला है, इस पूरे मामले को लेकर ईडी जो है उनके सवाल जवाबों से पूरी संतुष्ट नहीं है। तो ऐसे ठीक है, आप कह रहे हैं ईडी सवाल जो ईडी ने पूछे उसके जो जवाब मिले उससे ईडी संतुष्ट नहीं है और इसीलिए कल भी राहुल गांधी से पूछताछ होगी। मोहित ओम, आपके पास क्या जानकारी है आज की पूछताछ को लेकर? बिल्कुल, देखिए, जैसे हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमित बता रहे थे कि आज 2 राउंड की पूछताछ हुई है, करीब 9 घंटे की पूछताछ हुई है और पूछताछ के दौरान सहज नजर आए हैं राहुल गांधी। लगातार जो ईडी इन पर सवालों की बौछार कर रही थी, करीब 51 सवालों की फेहरिस्त थी जिसको जवाब जो है वो राहुल गांधी नहीं दे पा रहे थे। सीनियर अधिकारी बैठे थे, 3 बड़े अधिकारी थे, 2 असिस्टेंट डायरेक्टर, 1 ज्वाइंट डायरेक्टर, और ज्वाइंट डायरेक्टर जो पूरा सुपरवाइज कर रहे थे। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी से सवाल पूछे गए उनकी कंपनीज के बारे में, शेल कंपनी के बारे में, करोड़ों रुपए के ट्रांजेक्शन के बारे में, उनके स्वामित्व के बारे में, और यह पूछा गया कि वो कंपनीज के मालिक हैं, उन पर 38% की हिस्सेदारी है और वो कंपनियां कौन चलाता है, इस तमाम क्वेश्चन जवाब थे जो राहुल गांधी वहां पे असहज नजर आए, जवाब नहीं दे पाए। जो पहले राउंड की पूछताछ हुई थी उसके बाद वो अपनी मां से मिलने भी गए थे, अपने घर भी गए थे, जो लंच ब्रेक हुआ था, और उसके बाद जब दोबारा आए तो उसके बाद दोबारा से ईडी ने उनसे तमाम क्वेश्चन पूछे हैं यंग इंडिया लिमिटेड के बारे में, तो उसके जवाब नहीं दे पाए राहुल गांधी। और आज आपका बिल्कुल आप दोनों ही बता रहे हैं कि बहुत सारे सवालों के जवाब अभी मिलने बाकी हैं, इसलिए कल भी राहुल गांधी से पूछताछ होगी। ये बड़ी खबर आ रही है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।